Hello, bachcho. Let's read this question. Two moles of an ideal monoatomic gas occupy a volume V at 27 degrees Celsius. The gas expands adiabatically to a volume 2V. Calculate the final temperature of the gas and change in its internal energy. आइए बेटा हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास टू मोल्स है, कोई भी एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है बेटा। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब होता है बेटा, मोनो एटॉमिक गैस मतलब जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 होगा। मोनो एटॉमिक मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, जिसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हो। कितने टेम्परेचर पर है ये गैस, 27 डिग्री सेल्सियस पर है। 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 को इसमें ऐड कर देंगे तो T1 टेम्परेचर बेटा आपके पास फाइनली 300 केल्विन टेम्परेचर आ जाता है। तो T1 टेम्परेचर भी हमें मालूम हो गया, 300 केल्विन है। मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मालूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम हो गए। और ये गैस जो एक्सपेंड होती है ये एडियाबेटिकली एक्सपेंड होती है। कब तक एक्सपेंड होती है, जब तक इसका वॉल्यूम V से बढ़ के 2V नहीं हो जाता। तो गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, V से वॉल्यूम 2V हो रहा है। और कैसे एक्सपेंड हो रही है बेटा, एडियाबेटिक एक्सपेंड हो रही है। एडियाबेटिकली गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है बेटा। तो हमसे इसका फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है गैस का, और चेंज इन एनर्जी पूछी गई है। थोड़ा अगर मान लो जब वॉल्यूम V था तो टेम्परेचर T1 रहा होगा, जो हमें पता है। जब वॉल्यूम 2V हो गया तो टेम्परेचर T2 हो जाएगा। वो हमसे पूछा गया कि एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर T2 क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन तो। और फिर सेकंड इसमें क्या पूछा है, सेकंड इसमें ही हमको चेंज इन एनर्जी भी पूछी गई है। आइए बेटा, तो हम जानते हैं किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर वॉल्यूम जो रिलेशन होता है वो T V की पावर गामा माइनस 1 होता है, जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो किसी भी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन होता है T V की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट होगा। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, 1 + 2/f होता है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास गैस है वो मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम मैं आपको बता चुका हूँ कि कितना होता है, 3 होता है, जो कि ये बता दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से हमने इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो कितना आ गया, 5/3 आ जाता है बेटा। तो हमारे पास गामा का जो वैल्यू है वो कितना हो गया, 5/3 हो गया, क्योंकि हमें एफ का वैल्यू मालूम था तो 5/3 हो गया। अब हम इससे बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे टेम्परेचर क्या होगा। तो टी वी की पावर गामा माइनस 1 क्या है, हमारा कांस्टेंट है बेटा। तो हम इसको अप्लाई करते हैं कि जब T1 था टेम्परेचर वॉल्यूम V था तो यहाँ पे गामा माइनस 1 हो गया। फिर बाद में टेम्परेचर T2 हुआ, वॉल्यूम को हमने डबल कर दिया, 2V कर दिया, गामा माइनस 1 हो गया। हमें फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, T2 क्या होगा। तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल का हम टेम्परेचर देखें तो T1 300 केल्विन था। तो T1 का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 300 हो गया। और V के नीचे कौन आ गया, 2V आ गया। और इसकी पावर क्या हो गई, एडियाबेटिक इंडेक्स माइनस का 1 हो जाती है। V से V कट गया तो ये 300 हो गया और यहाँ पे 1/2 हो गया। और एडियाबेटिक इंडेक्स का जो वैल्यू है गामा का वैल्यू, वो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, एडियाबेटिक इंडेक्स का जो वैल्यू है बेटा वो 5/3 है। तो हम यहाँ पे 5/3 को पुट कर देते हैं बेटा। तो हमने जैसे ही यहाँ पे 5/3 को पुट किया तो 5/3 - 1, तो फाइनली 2/3 बन जाएगा। तो 300 हो जाएगा और ये 1/2, और ये फाइनली क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाता है बेटा। 2/3 का मतलब हो गया 300 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1/4। तो 1/4 की पावर कितनी हो गई, 1/3 हो जाती है बेटा। अब बेटा 1/4 में जब T2 टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे तो T2 टेम्परेचर में क्या करना होगा, 300 में आपको 4 का डिवाइड करना होगा, जिसकी पावर यहाँ पे कितनी है, 1/3 है बेटा। इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो टेम्परेचर बेटा अप्रोक्सीमेटली आपका 189 केल्विन के आसपास अराउंड आ जाता है। और यही हमारे पास T2 का टेम्परेचर हो जाएगा। तो हमने क्या करा, एडियाबेटिक इंडेक्स के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशंस होता है उस रिलेशन को यूज किया। यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, इसका वैल्यू हमने बहुत ही इजीली डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लिया। अब हमसे इसमें पूछा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा बेटा। तो बेटा सेकंड पार्ट इसमें जो पूछा गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसका हम फॉर्मूला जानते हैं, वो हमेशा होता है F/2 nR डेल्टा टी होता है। F/2 nR डेल्टा टी होता है बेटा। F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जो कि 3/2 है। नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स गैस में कितने दिए थे, नंबर ऑफ मोल्स हमें गैस में ऑलरेडी गिवन है। ये कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के, 2 मोल्स हमें गिवन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो जाते हैं। गैस कांस्टेंट का वैल्यू 8.3 है। चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना हो गया, 189। फाइनल जो हमारे पास टेम्परेचर आया है वो 189 केल्विन आया है। और इनिशियल टेम्परेचर कितना था, यहाँ पे 300 केल्विन था। तो 189 फाइनल टेम्परेचर हो गया T2, और इनिशियल टेम्परेचर इज 300, क्योंकि डेल्टा टी का मतलब हमेशा क्या होता है, F/2 nR और फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब T2 - T1 बेटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हम छोटी में से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हो तो नेगेटिव में आएगा, ये वैल्यू माइनस में आएगा। तो माइनस में आंसर आता है बेटा, माइनस का 2.7 किलो जूल बेटा। आपके पास ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाती है सॉल्व करने के बाद।
तो मतलब जो चेंज इन एनर्जी होगा वो कितना होगा, -2.7 किलो जूल आपका आंसर हो जाता है। तो हमसे यहाँ पे दो चीजें पूछी थी, टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर हमने देखा कि टेम्परेचर हमारे पास कितना आ रहा है, 189 केल्विन आ रहा है। तो 189 केल्विन इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें एनर्जी 2.7 किलो जूल प्लस में है और इसमें माइनस में है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।